नमस्कार दोस्तों, मैं सौमित्र कुमार मौर्य 10th फेल यूट्यूब से आपका स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि हम राज्य दर्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हमको पता है दोस्तों कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? 1902 में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था अवध और आगरा प्रांत, संयुक्त आगरा प्रांत आयो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, कब 24 जनवरी 1950 को भारत जब आज़ाद हो गया तो इसका पूर्ण गठन क्या नाम रख दिया गया? 24 जनवरी 1950 के बाद उत्तर प्रदेश इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों उत्तर राज्य का फिर से आगे चलने के बाद राज्य का विभाजन भी हो गया। क्या हो गया? विभाजन। विभाजन दो भागों में हुआ, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तराखंड में 13 जिलों के साथ वो अलग हो गया। ठीक है, और हमारा उत्तर प्रदेश अलग हो गया। ठीक है, तो ये कब हुआ? ये 9 नवंबर 9 नवंबर तो सन 2000 में हुआ था। कितने हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में 13 जिलों को विभाजित करके बनाया गया था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले राजकीय भाषा का गठन हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या रहेगा? तो राजकीय भाषा 1968 में रखा गया हिंदी। सबसे पहले क्या लिया गया? हिंदी लिया गया। उसके बाद राजकीय भाषा हिंदी लेने के बाद द्वितीय भाषा राजकीय भाषा लिया गया, जिसे उर्दू कहा गया। 1989 में द्वितीय भाषा लिया गया, जिसे उर्दू कहा गया। क्या कहा गया? उर्दू। उर्दू हमारे राज्य का दो भाषा है, हिंदी और उर्दू। कोई भी लैंग्वेज लिखा जाता है तो हिंदी और उर्दू में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजकीय पशु। राजकीय पशु का नाम है बारहसिंगा। क्या नाम है? बारहसिंगा। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, हमारे स्लाइड लगा होगा बारहसिंगा का। ठीक है दोस्तों, तो बारहसिंगा है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उसके बाद राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी हमारी क्या है? सारस है। क्या है? सारस। सारस बोले तो उसको हम क्रोंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोंच भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष का क्या नाम है हमारा? अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उसके बाद क्या है? राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है हम लोग उत्तर प्रदेश का? तो पलाश। क्या बोलते हैं? पलाश या टेंसू भी बोल सकते हैं। ये कब लिया गया है? 4 जनवरी 2011 में इसको लिया गया है। यानी कि राजकीय अगर पुष्प पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? पलाश बोलेंगे। हमारा राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल है हम लोग का हॉकी। यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। उसके बाद दोस्तों राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? तो राजकीय चिन्ह है एक वृत्त है। वृत्त के अंदर दो मछलियां हैं और दो मछलियों के बाद एक तीर और एक धनुष है। क्या है? एक तीर और एक वृक्ष है, दो मछलियां हैं, एक तीर और एक धनुष है। राज्य का, और अब देखेंगे थोड़े राजनीतिक रूप से, तो राज्य को, हमारा राज्य कौन सा, राज्य विधानमंडल कौन सा सदन पूछता है कि मतलब कितने सदन है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ 2 सदन है, यानी बोल सकते हैं द्विव सदनात्मक। क्या बोलेंगे? द्विव सदनात्मक। हमारे यहाँ क्या है? द्विव सदनात्मक। एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा को हम एमएलए कहते हैं, विधान परिषद को एमएलसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारे यहाँ एमएलसी और एमएलए की संख्या भी पूछी जाती है कि एमएलए बोले तो विधायक। विधायक कितने होते हैं? 403 प्लस 1। 403 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। पूरे जिलों, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश में 403 को निर्वाचित किया जाता है और एक को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत वो एग्लो इंडियन वाले होते हैं। कभी एग्लो इंडियन के बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो 404 कह सकते हो या 403 कह सकते हो। अगर निर्वाचन पूछेगा तो 403, और अगर ऐसे पूछेगा तो 404 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। विधान बनने के बाद वर्तमान सदस्यों की संख्या बताई दी है 403 प्लस 1। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा सीटें, यानी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य में स्थित है? तो हम बता सकते हैं किस राज्य में स्थित है? प्रयागराज। बोले तो पहले का इलाहाबाद। वहां पे 12 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 12 सीटें रिजर्व है। मतलब कि सबसे ज्यादा अगर विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो प्रयागराज है। तो आगे दोस्तों देखते हैं, आगे हम और देखेंगे। क्या देखते हैं कि प्रयागराज हो गया। सबसे कम विधानसभा वाला सीटों की संख्या, सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या है वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती के बाद है महोबा है और चित्रकूट है। कौन है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। यहाँ पे सिर्फ दो विधानसभा मंडल है। कितने विधानसभा मंडल है? दो है। सिर्फ दो, मतलब यहाँ दो सदस्य निर्वाचित होकर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या, यानी हमारे प्रदेश में लोकसभा बोले तो संसद में दो, हमारे यहाँ संसद भी 2 तरह के होता है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में हमारे यहाँ 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। यानी हमारे राज्य से 80 सीटें, 80 सदस्य चुन के सांसद कहाँ जाते हैं? राज्य लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा होता है। राज्यसभा में
हमारे यहाँ राज्यसभा में 31 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 31। यानी हमारे राज्य से कितने लोग विधान राज्यसभा में जाते हैं? तो 31 सदस्य जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद एससी और एसटी लोकसभा में आरक्षित होता है। कुछ सीटें क्या होती है? आरक्षित होती है, एसटी और एसटी संसदों की। तो जिनमें संसदों की, अभी लोकसभा की तो, राज्यसभा की तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोकसभा की मुझे थोड़ा याद है, 17 सीटें एससी वालों के लिए रिजर्व होती है और 0 मतलब एक भी सीट एसटी वालों के लिए नहीं होती है। कितना मतलब एक तो दो होना ही चाहिए उन लोगों के लिए भी, लेकिन एक भी सीटें उन लोगों के लिए नहीं है। और एससी वालों के लिए कितनी सीटें हैं? सिर्फ बोले तो 17 सीटें। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 हम बता चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? और उत्तर प्रदेश जीके में आगे और हम आपको पढ़ाएंगे, जब तक कि पूरा उत्तर प्रदेश का जीके ना खत्म हो जाए तब तक उत्तर प्रदेश पढ़ाते चलेंगे। इसी तरह राज्य दर्शन में हम अलग अलग प्रदेशों के बारे में पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में जो भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आए आपको मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।